अपने पति से तंग आकर पत्नी बबीता देवी ने मीडिया कर्मियों के सामने बिफर कर रोने लगी। कहा, जान बचाने के लिए मुझे तलाक दिला दीजिए, नहीं तो पति जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिहार के गया जिला स्थित गुरारू में इस तरह की घटना सामने आई है। दरअसल बबीता कुमारी को वर्ष 2007 में गया शहर के एक व्यवसायी ने बड़े धूमधाम से शादी कर दिया था। शादी के बाद गुरारू में अपने पति के साथ रहने लगी थी। शुरुआती दौर में उनके साथ रहने से एक बच्चा भी हुआ। रोते हुए पति के बारे में बताती है कि वह शराबी है और काम ना मिलने के वजह से परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, जिससे तंग आकर मैं एक शिक्षित महिला हूँ। मैंने सोचा कि गया शहर में कुछ निजी काम मिल जाने के बाद अपने घर को अच्छे से चला पाऊंगी और घर वालों को आर्थिक सहायता दे सकूंगी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि इसके बाद मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पति से तलाक चाहती हूँ। मैं गुरारू थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां से कुछ भी समझौता नहीं हो पाया था। अब मैं जिला न्यायालय में तलाक दिलाने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांग रही हूँ। मैं बबीता कुमारी अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती। न्यायालय जो कहेगी मैं अब वही करूंगी और अपनी जान बचाने के लिए तलाक लेकर ही जीवन यापन करने को ससुराल वाले मजबूर कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्योंकि हमको जब हम ट्रेनिंग में आए हैं तो हमको बार बार ये पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ हो, और बार बार मोबाइल पे धमकी दिया जा रहा है कि तुम जब घर आओगी तो हम तुमको काट देंगे, तुमको मार देंगे, तुम ये हो वो हो। पूरा हमको गाली गलौज किया जा रहा है। हम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए बैठे हैं तो जो भी है यहाँ उनको भी गलिया दिया जा रहा है। मतलब मम्मी जो है गाली दे दी। अब बताइए कि हम कोई काम करने जाएंगे, कहीं पे मेरा अगर हो जाता है और ये लोग इस तरह से करेंगे तो मेरा तो पेट पे लात चला गया। हाँ, और वो हमको हमेशा यही सोचते हैं कि ये है हमेशा, और घर से निकलने नहीं देते हैं। मेरा मतलब विश्वास नहीं करते कि ये जा रही है। अगर हम सब बात बता के निकलेंगे तो कोई काम होगा, कुछ छुपाकर भी तो चलते हैं तो पूरा ये हमको सारा बहिनी खबर में चले हैं कि बदमाश है, कहाँ है। बार बार पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ हो, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन ऐसे है वो है। मतलब बहन बेटी लोग को धमका जा रहा है कि नहीं रखेंगे, ये है वो, अभी आएगा तो इसे करेंगे वैसे करेंगे। और मेरा बेटा भी रो रहा है, उसको भी हम कह रहे हैं कि देखो हम 15 दिन की ट्रेनिंग में आए हैं, आ जाएंगे। उसको भी टॉर्चर किया जा रहा है। वो रो रो के फोन पर हमको कह रहा, आओ ना मम्मी, आओ ना मम्मी। अगर आप ही बताइए, अगर किसी काम के लिए कोई जाता है तो हल्ला करके जाता है। अगर ट्रेनिंग है, कोई काम का ट्रेनिंग ले रहा है तो इसमें क्या गलती है? अगर हम पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे काम अगर हमको गया में मिलता है, कहीं पे मिलता है, तो हम करने में क्या गलती है? काम करने से मना किया जा रहा है। हाँ, मतलब कहते कि भागती है वहाँ जाने का बहाना से। अच्छा। और हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना काम करेंगे, इनको डाइवोर्स दे देंगे। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा तो वही है, क्या करेंगे? कोई भी अगर किसी को नहीं देगा तो वो अपना कमाएगा खाएगा ना, कितना रहेगा? हम पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे वाला काम खोजते हैं, हमको काम मिलता है तो ये जब न तब हमको मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये है वो है। हॉस्टल में भी मिला, हम सोचे कि बच्चा को पढ़ाएंगे और अपना वहाँ से खर्चा निकालेंगे, तो उसमें भी बोले कि तुम बहाना खोल रही हो, वो भी हम काम छोड़ दिए। फिर मुश्किल से हम मतलब अपना पढ़ा लिखा वाला काम खोजते हैं, ये हम अति कर करके हमको हटा देते हैं। और ये चाहते हैं कि खाली खाना बनाए, जो चाहते कि खाली खाना बनाए यही हुई रहे। और हम चाहते। सास क्या काम करती है? सास आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी। आप अलग होना चाहते हैं? हाँ, हम अलग होना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं अपना पढ़े लिखा, जो हमसे काम हुआ था पढ़े लिखाई वाला वही हम काम करना चाहते हैं। अगर ये काम नहीं करने देते हैं तो हम इनको डिवोर्स दे देंगे। मारने की धमकी देते हैं बार बार कि आओगी तो अभी तुमको काट देंगे। और साथ भी कह रहे हैं कि अभी तुम आओ ना तो तुमको मतलब गाली दे के कहते हैं। हम क्या गाली दें? कहते हैं कि तो हम तुमको गोड़ तोड़वा देंगे, कहीं जाने के। अब हमको भय हो गया कि हम अभी आ जाएंगे तो आएंगे नहीं। और मेरा ट्रेनिंग भी है, और ट्रेनिंग आने वाला है, तो अब आप कुछ काम करना चाहते हैं। हाँ, जहाँ पर आपके परिवार वाले बाधा कर रहे हैं। हाँ, बाधा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा मानसिक संतुलन फिर बिगड़े, जिससे कि वो हादसा में हम जाएं जो एक बार हो चुका है। मैंने ऐसा हुआ था कि हम बोलना भूल गए थे, आदमी से डरते। अगर प्रशासन चाहेगी, उनको लगता है कि आप साथ रहिए, तो क्या आप रहना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं रहना चाहेंगे। प्रशासन अगर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती मेरे साथ किया जाता है तो उनके हम मरने से पहले ही हम अपना सुसाइड कर लेंगे, जिसका जिम्मेवार ठहरा जाएगा पूरा परिवार लोग को। क्या कि अब हम बहुत सहन शक्ति से ऊपर हो गए हैं। हमको कुछ मिलता नहीं, बस जो खाना बनता वही खाली खाना बनाते हैं रहते हैं। हम मेरा भी जीवन है, हम भी जीना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं। किसी से ठीक है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन अपना कुछ करना तो चाहते हैं। अगर हम
धान नहीं रोप सकते हैं, हम गाँव में अगर कुछ काम कर सकते हैं, हम धान कभी रोपे नहीं, हम कुछ करे नहीं, हम पढ़ाई लिखाई के काम किए हैं, तो क्या है अगर थोड़ा सा खाना नहीं हो जाता है तो पढ़ाई का ताला मारेंगे कि तो पढ़ा घर पे काम करने के लिए बोला जाता है। हाँ बोला जाता है। क्या क्या काम है? काम जो है खाना बनाना, तो वो सारा काम। धान वगैरह बोल रहे हैं? हाँ धान वगैरह रोपने कहते तो हम नहीं कहते कि मेरा बेटा की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक काम के मजूरी धान रोप के लाती तब मजूरी करती थी करते, तो वो सब हमसे नहीं हुआता है, हम माफी मांगते हैं। पढ़ाई वाला काम पढ़ाई वाला काम करना चाहते हैं, जो सीखे हैं। जो सीखे हैं। क्या नाम हो? बबीता कुमारी। कहाँ है आपका ससुराल? ससुराल गुरारू देवकुली बिहार। थाना कौन सा है? थाना गुरारू। जिला? जिला गया। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, अब मतलब कि अब हम ट्रेनिंग में जब आए हैं तब से वो लोग हमको टॉर्चर कर रहा है। अभी पति के यहाँ है, पिताजी जब से गुजर गए तब से हम पति के यहाँ हैं। कभी मारपीट हुआ है? हाँ मार के भगाते थे और मतलब कि ये करो वो करो, और लोन के लिए हमको टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं अब तुमको मारेंगे तो अब कहाँ जाओगे, भगाते थे, लतियाते पति थे। क्या करते हैं? पति राजमिस्त्री में काम करते, कहीं मिलता है तो, और नहीं तो ऐसे रहते हैं।